इस सीरीज का पहला सीजन अगर मैं कहूँ तो वो कंप्लीट हो चुका है। ये 5वां एपिसोड है। आज इसका आखिरी एपिसोड बनाएंगे। दूसरे इसकी मैं फिर से एक सीरीज बनाऊंगा। इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्टे रेलिवेंट एंड डोंट बी ओवर स्मार्ट, यानी कि रेलिवेंट रहें। जितना ज़रूरी है, जितना लगता है कि लोग बचा सकते हैं, उतना ही बोलें, उतना ही बात करें, उतना ही समझाएं। ओवर करने की जरूरत नहीं है। ये एपिसोड इसी के बारे में है। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि हमारा इंटेलिजेंशिया दिखाने के लिए, हमारी इंटेलिजेंस दिखाने के लिए हम कई बार कई जगह पर ऐसी बातें कर देते हैं। यानी कि एक बुजुर्गों का ग्रुप बैठा है, भले ही हमें एआई की ज़्यादा नॉलेज है, हम वहाँ जाकर एआई की बातें करेंगे। हम बोलेंगे कि देखिए जी, एआई में ऐसे प्रॉम्प्ट्स आप बना सकते हैं, आप चैट जीपीटी का फ़ायदा ले सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। क्या फ़ायदा उसका? कोई रेलिवेंट नहीं है, कोई रेलिवेंस उसकी नहीं है। जहाँ पर आपको लगे कि आपकी बात समझी जा रही है, उस तरीके समझी जा रही है, वहीं पर समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कई बार ये दिक्कत मेरे साथ भी आ चुकी है, इसलिए मैं इसको एक आखिरी एपिसोड के तौर में बताना चाहता हूँ। आईक्यू लेवल मेरा जितना है, ऐसा तो नहीं है कि हर व्यक्ति का उतना हो। कई बार मेरे से कम उम्र के व्यक्ति का मेरे से कहीं ज़्यादा बेहतर आईक्यू हो सकता है, और कई बार मेरे से ऊपर के व्यक्ति का बहुत कम आईक्यू भी मेरे से हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। मैं कहाँ से गुजरा हूँ, किस तरह की मैंने पढ़ाई की है, किस तरह का मेरा बैकग्राउंड है, किस तरह से मैं अब चीज़ों को परस्यू कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं जब एक व्यक्ति का आईक्यू बनता है। मैं ज़्यादा अखबार पढ़ता हूँ, कम अखबार पढ़ता हूँ, कुछ लोग पॉडकास्ट देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते हैं, कुछ लोग वीडियो ज़्यादा देखते हैं, कुछ लोग इंग्लिश समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी आईक्यू को बनाने में कोशिश करती है। इंग्लिश की मैंने बात की, बट इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज की आप समझ सकते हैं। इंग्लिश का एक एग्जांपल दे रहा था। तो अच्छा कम्युनिकेटर कौन होता है कि जो ओवर स्मार्ट नहीं होता, जो रेलिवेंट रहता है, जो जहां पर कोई बात करनी है उसे ये पता होना चाहिए। अगर मुझे सारी चीजें आती हैं, सब चीजें मैं समझता हूँ और मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, तो हर व्यक्ति को तो वो नहीं ना पचने वाली, हर व्यक्ति को वो समझ नहीं आएगी। तो उसका पर्पस क्या है? मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, और ना सिर्फ अपना पर उन लोगों का भी जो मुझे सुनने आए हैं। इसीलिए साइंस की क्लास में कॉमर्स नहीं पढ़ाई जाती, और कॉमर्स की क्लास में हिंदी का कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए उसी चीज़ की यहाँ पर ज़रूरत हमें समझनी चाहिए। हमें उतना ही रेलिवेंट रहना चाहिए जितना अगला व्यक्ति समझ पाए। इसीलिए इस कम्युनिकेशन की सीरीज में ये बातें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। दूसरा, ओवर स्मार्ट मत बने। मुझे काफ़ी चीज़ें आती हैं, मैं सारी चीज़ें बता दूँ। मुझे कई चीज़ें कोई व्यक्ति नहीं भी सुनना चाहता है, बट मैं अपनी बढ़ाई करने के लिए कि मेरे चाचा का बेटा ऑस्ट्रेलिया में वो ऐसा करता है, वो ऐसा, उसको क्यों जानना है? ऑब्वियसली हर व्यक्ति को तो हर चीज़ नहीं ना जाननी है। मुझे वही चीज़ समझानी या बतानी है जो रियल है। कई बार कहते हैं कि रिश्ते वही निभते हैं जो दिल से निभाए जाते हैं, और कम्युनिकेशन भी वही अगले व्यक्ति तक अच्छे से पहुंचती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही होती है जो रियल हो, जो दिल से हो, जो सोची समझी तरीके से की जाए, ना इसके कि मुझे बहुत कुछ आता है तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पर उलट दूँ, उल्टी कर दूँ, और मैं अगले व्यक्ति को ऐसा लगे कि ये तो ओवर कॉन्फिडेंट है, अगली बार मिलेगा भी नहीं आपसे। तो इसलिए कभी भी ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, अपने आप को रेलिवेंट रहने देना है। कोई चीज़ आपको बतानी है, सबसे पहले कोशिश ये कीजिए, अगले व्यक्ति की कंसेंट लीजिए कि ऐसी ऐसी बातें हैं, तो वी कैन शेयर अ थॉट। हम कई बार अपने दोस्तों की बातें समझ लेते हैं, बट कई बार हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, या हमारे जो टीचर्स हैं, या जो हमारे साथी कोलीग्स हैं, वो हमारी सारी बातें नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए रेलिवेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपने आप को कोशिश कीजिए कि मैं कॉन्फिडेंट लगूँ, जिस तरह से मैंने पिछले एपिसोड में बात किया, बट ओवर कॉन्फिडेंट ना लगूँ। ऐसा ना लगे कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, लोग जो आगे पीछे हैं वो मेरे से डिटैच होना शुरू हो जाएं। इसीलिए डिटैच होने उन्हें नहीं देना है। अपने साथ रियल रहिए, उनके साथ भी रियल रहिए, और कभी भी ये कोशिश कीजिए कि कंफ्यूजन्स नहीं हो, आपके रिलेशन अच्छे रहें। और वो तभी रहेंगे कि आप जब रेलिवेंट रहेंगे, ओवर इररिलेवेंट नहीं बनेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनेंगे, स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करेंगे, रियल बनने की कोशिश करेंगे। दैट इज व्हाट योर पर्सनैलिटी विल बी रिफ्लेक्टेड अमंगस्ट अदर्स। और आज के इस एपिसोड में इतना ही था। छोटा सा एपिसोड है, रेलिवेंसी को लेकर ही है, तो मैं भी रेलिवेंट रहना चाहता हूँ, और इसीलिए इस सीरीज को मैं यहीं खत्म करूंगा। 5 एपिसोड मैंने बनाए हैं। अगर कुछ और चीजें रह गई होंगी, मैं कुछ चीजें अलग अलग छोटे पार्ट्स में आपको शेयर करूंगा इसी सीरीज में, और भी अलग अलग सीरीज में, ताकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन को लेकर जो भ्रम लोगों के मन में है, जो डर लोगों के मन में है, जो ओवर चीजें लोगों ने सोची हुई है, वो नहीं हो। सिंपल तरीके से कैसे हम अपनी भाषा, अपनी प्रेजेंटेशन, अपना कॉन्फिडेंस, अपना बॉडी लैंग्वेज, अपने
लिसनिंग स्किल्स, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स हम कैसे और बेहतर कर सकें, इन सारी चीज़ों पर हम लगातार बात करते रहेंगे। आपके कुछ सवाल हैं, सुझाव हैं तो कमेंट में ज़रूर यहाँ पर हमें शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और कहीं पर जहाँ पर भी आप हमें देख रहे हैं, जिस भी तरह से वो लाइक होता है लाइक कीजिए, फॉलो होता है फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फिलहाल के लिए धन्यवाद।